लगभग 700 से 800 लोगों की जाने गई थी कि हमें एक्चुअल डेटा दिया ही नहीं गया। 100 से 150 लोगों की तो बॉडी ही नहीं मिली। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल है ये पीछे वाला। पहाड़ों में काले बादल का दिखना मतलब खतरे की घंटी। 750 से 800 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी उतरनी पड़ती है, ये मैंने पर्सनली काउंट किया। स्वागत है आप सबका अमरनाथ जी के इस यात्रा के तीसरे दिन में। तो आज हमें होने वाले हैं फाइनली बाबा जी के दर्शन। एक्साइटमेंट लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है। सबसे पहले विक्रम भाई से पूछते हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल कैसा है, क्योंकि आज तक जो हम 2 दिन की जो चढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसका आज रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। बताओ विक्रम भाई कैसा लग रहा है आज? ये आज तीसरा दिन है। देखो एक्साइटमेंट लेवल वैसा ही है जैसा पहला दिन था। कल जब हम पौषपत्री पहुँचे थे तो वहाँ महादेव को देख के मैं इमोशनल हो गया। अभी बर्फानी बाबा का दर्शन करना बाकी है, तो एक्साइटमेंट लेवल कहीं ना कहीं और अप ही होता जा रहा है। बट इंतज़ार है कितनी जल्दी उनकी दर्शन हो जाए और अपनी मन को शांति दे सकूं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, जितना जल्दी हो जाए बाबा जी के दर्शन हो। तृप्ति, तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? मैं तो अपना एक्साइटमेंट लेवल बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज सोमवार है और मुझे आज भोलेनाथ के दर्शन होंगे, जो कि मेरे फेवरेट है। और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मुझे इतना मेरे से वेट नहीं हो रहा है। बस लग रहा है पैरों में मेरे स्प्रिंग लग जाए, मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। इंतज़ार जो है वो बस जितनी जल्दी हो जाए ख़त्म हो जाए और हम जो ये ट्रैकिंग है आज की, जो 6 किलोमीटर ऑफिशियल ट्रैकिंग जो है वो आज की 6 किलोमीटर की है, लेकिन ऐसे देखें तो हमें लगभग 8 से 9 किलोमीटर चलने पड़ेंगे। वहाँ चलते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको वहाँ पे बाबा बर्फानी का गुफ़ा, जो फेमस है। एकमात्र ऐसा गुफ़ा है जिसमें ना दरवाज़ा है ना ताला है। लगभग कुछ ही घंटों में हम पहुंचने वाले हैं होली केव, और सामने दिख रहा है हमारा बालटाल का रास्ता, जिससे हमें वापस जाना है दर्शन करने के बाद। इन दोनों रास्तों के बीच केवल ग्लेशियर हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि पिछली बार जो घटना हुई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और मैंने पिछले साल की भी यात्रा की थी, और जैसे मैं होली केव के दर्शन करने के बाद वापस बालटाल लौटा था, उसी रात को बादल फटा था यहीं गुफा के पास में, और लोगों ने अपने जानें गंवाई। लेकिन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 18 से 25 लोगों की जानें गई थी। बट यहाँ पे जो मैंने टेंट बुक किया था पंचतरणी में, वो टेंट वाले ऑनर जो थे वो बता रहे थे कि लगभग 700 से 800 लोगों की जानें गई थी कि हमें एक्चुअल डेटा दिया ही नहीं गया। तो मुझे ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 100 से 150 लोगों की तो बॉडी ही नहीं मिली। ये चीज़ें अंदर से हिला के रख देने वाली हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है वो तो भोले ही जाने। वो देखिए वहाँ विराजमान है हमारे महादेव। यहाँ पे अगर घोड़ों की संख्या देखी जाए ना तो कम से कम 5-6 हज़ार घोड़े लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। विक्रम भाई, सामने गुफा दिख रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा। गुफा देखते ही अपने पैरों की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। जितना जल्द हो उतना जल्द गुफा पहुँच के महादेव के दर्शन करने हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेके बालटाल वाले रास्ते से अपने घर लौटना है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों के लिए मैं महादेव से उनके अच्छे के लिए आशीर्वाद मांगूंगा और उनके नाम की प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। हमारे देश के जो जवान हैं वो अमरनाथ यात्रियों की अपनी तरफ से जितनी संभव हो सके वो उनकी मदद कर रहे हैं। जय हिंद सर जी।
अपने देश के जवानों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जम्मू से लेके यहाँ तक गुफा तक पहुँचने तक वो जो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। होली के पहुँचने से पहले आपको रास्ते में 15-20 लंगर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर आप पंचतरणी से बिना कुछ खाए पिए निकले हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आपको भूख लगी गई होगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो कुछ हल्का भोजन कर सकते हैं और फिर यहाँ से जो है लंगर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है जो पवित्र गुफा है, वहाँ जा सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। गुफा पहुंचने के पहले ही यहाँ पे लाइन लग गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और लाइन बाय लाइन यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो कि गुफा से काफ़ी दूर है। इससे आप ये सोच सकते हैं कि भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। महादेव जी के पवित्र गुफा के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और जस्ट सामने ही है हमारे महादेव का गुफा। यहाँ लाइन में पीछे काफ़ी सारे श्रद्धालु लगे हैं कि सावन की शुरुआत हो, दिन सोमवार हो और महादेव का दीदार हो। तो बोलो हर हर महादेव। फाइनली अभी मैं गुफा के दर्शन करके आ रहा हूँ। मन को एक अजीब सी शांति पहुँची है। जहाँ पे सामान जमा होता है क्लॉक रूम में, वहाँ से आपको लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है बाबा के दर्शन करने के लिए और लगभग 400 सीढ़ियाँ जो है वो उतरनी पड़ती हैं। कुल मिला के जो है लगभग 750 से 800 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी उतरनी पड़ती है। ये मैंने पर्सनली काउंट किया, हो सकता है इसमें 10 या 20 सीढ़ियाँ जो है वो मिसिंग हो जाए, बट इतनी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी उतरनी पड़ती है, वो भी खाली पैर। पिछले बार भी जब मैं आया था तो मुझे दोनों कबूतर दिखे थे, जोड़े कबूतर, और इस बार भी दोनों जोड़े कबूतर दिखे थे वाइट वाले, जिसकी कहानियाँ मशहूर हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पे कभी भी आए हैं या आने की इच्छुक है तो आप इस कहानी के बारे में जानते होंगे। दर्शन कंप्लीट हो गया है और अब हम निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा सा लंगर में कुछ खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे बालटाल के लिए। आज रात तक लगभग 7-8 बजे तक बालटाल पहुँच जाएंगे। गुफा में बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग लंगर में कुछ खा रहे थे तो अचानक से अनाउंसिंग होने लगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकले। जिनको बालटाल जाना है वो बालटाल जाएँ, जिनको पंचतरणी जाना है वो पंचतरणी जाए। अचानक से मौसम ख़राब हुई तो अभी हम लोग बालटाल में बालटाल के जो रास्ते हैं उसको 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ ऐसा दिखता है बालटाल का रास्ता। हमारे सामने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल है। जय हिंद सर जी। हाँ जी चलते हैं। जय हिंद सर जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल है ये पीछे वाला, और उसके साथ ही सामने साथ में छोटा वाटरफॉल। बालटाल के रास्ते में आपको पहला लंगर जो मिलता है उसका नाम है आगरा विशाल भंडारा। तो अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मेरा इंतज़ार करते हुए मिल जाएंगे हमारे साथ के लोग। यहाँ बैठे हुए हैं, चले। मेरी तबीयत जो है अभी ठीक ठाक है क्योंकि मैं रास्ते में थोड़ा सर दर्द होने लगा था काफ़ी तेज़, तो रास्ते में मैगी खाया। मुझे लगा शायद हो सकता है इससे कुछ गर्मा गर्म खाने से ठीक हो, और वो फ़ायदा कर गया पता नहीं कैसे बिना मेडिसिन के। तो अभी मैं विक्रम भाई और तृप्ति को बोला कि आप लोग आराम से आओ, मैं आगे निकलता हूँ
और मैं आगे निकल रहा हूँ। और आगे ये है कुछ बालटाल के रास्ते का नज़ारा। आगरा का विशाल भंडारा खत्म होने के बाद उसके थोड़ी देर बाद ही आपको एक और भंडारा देखने को मिल जाता है। मैंने इस भंडारे से कुछ ये खाने को लिया है, काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम क्रंची क्रंची सा। बालटाल में मिलता है आपको तीसरा भंडारा जिसका नाम है ओम शिव शंकर सेवा मंडल। तो बालटाल में भी ठीक ठाक भंडारे की जो है वो अवेलेबिलिटी है। अगर आप गुफा के पास लंगर में खाना नहीं खाते तो रास्ते में आपके लिए सब कुछ अवेलेबल रहेगा। पहाड़ों में काले बादल का दिखना मतलब खतरे की घंटी, और वो चीज़ अभी यहाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। अभी सामने पूरे काले बादल आ गए हैं और बारिश जो है वो होना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो मैंने रेनकोट पहना और उसके बाद अपने बैग को रेनकोट पहनाया। और यहाँ पे बाकी और भी जो लोग रेनकोट लेके आए हैं वो अपना पहन के निकल रहे हैं। और अब मुझे भी अपने जो चरणों की रफ्तार है उसे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ अगर बारिश हो गई तो क्या पता ये रास्ता जो है ढालनुमा रास्ता वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रात के बज गए हैं 8:30 और मैं पहुंच गया हूं बालटाल फाइनली। और यहां पे हमारा ये यात्री कार्ड जमा कर लिया जाएगा, जो रास्ते पर हमें ये एहसास दिलाता रहा हर चेक पॉइंट पे कि इस कार्ड की अहमियत क्या है। और इस कार्ड के जमा होने का एक्चुअल मतलब है कि हमारी यात्रा जो है अमरनाथ जी की वो यहाँ पे समाप्त हो रही है। बालटाल का कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ पे। और अपना यात्रा कार्ड जमा करा दो भैया। हाँ जी भैया जी, ये जमा हो गया हमारा यात्रा कार्ड। और इसी के साथ जो है समाप्त होती है हमारी अमरनाथ जी की ये अद्भुत यात्रा। इस रोमांचक भरे यात्रा ने हमें काफ़ी चीज़ों का अनुभव कराया, जैसे कि स्नो में कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है चलना, ठंड में तबीयत ख़राब होती है तो कैसा लगता है, और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पे कैसा महसूस होता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कई सारी चीज़ें हो सकता है मिस कर दी हूँ, क्योंकि रास्ते में तबीयत भी ख़राब हुई, थोड़ी बहुत बार चोटें भी लगी, कुछ बार मैं गिरने से भी बचा, और एक बार तो शेषनाग में तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि मैं वीडियो ही शूट नहीं कर पाया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है अमरनाथ जी की यात्रा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।